जिस देश ने पहली बुलेट बनाई थी, आज वहां इसका उत्पादन बंद हो चुका है। एक दौर ऐसा भी था कि बुलेट की एक साल की बिक्री केवल 2000 रह गई थी, लेकिन आज भारत में बुलेट मोटरसाइकिल लेने के लिए 6 महीने पहले बुकिंग करानी पड़ती है। 1994 में आयसर ग्रुप द्वारा खरीदी जाने वाली रॉयल एनफील्ड के बारे में हम आपको कुछ रोचक तथ्य बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। रॉयल एनफील्ड ने हथियार बनाने वाली कंपनी के रूप में बिजनेस शुरू किया था, जो एनफील्ड राइफल के लिए प्रसिद्ध था। रॉयल एनफील्ड ने मोटरसाइकिल बनाने की शुरुआत 1901 से की थी। रॉयल एनफील्ड का लोगो एक तोप था और इसकी टैग लाइन थी, तोप की तरह दिखने वाली और गोले की तरह चलने वाली। ज्यादातर लोगों को यह विश्वास है कि यह कंपनी इतनी पुरानी है कि बाइकों को हैंडमेड बनाती है, लेकिन आपको बता दें कि सन 2014 से पहले कुछ मॉडलों को हैंडमेड किया जाता था, लेकिन उसके बाद जब से बाइक की डिमांड बढ़ी है, तब से बाइक के हर हिस्से को रोबोट द्वारा तैयार किया जाता है। हालांकि इसके पेंट स्ट्रिप्स को हाथों से पेंट किया जाता है और ये पेंटिंग का काम शुरुआत से एक ही आर्टिस्ट के फैमिली द्वारा किया जा रहा है। रॉयल एनफील्ड की कंपनी की हर मोटरसाइकिल की तेल की टंकी चेन्नई के 2 कलाकारों द्वारा पेंट की जाती है। ब्रिटेन के लिए बाइक बनाने से पहले यह कंपनी रूसी सरकार को युद्ध के लिए बाइक बनाकर देती थी। एनफील्ड दिखने और चलने में जितनी दमदार और शानदार होती है, उससे भी कहीं अधिक ये अपनी दमदार आवाज के लिए प्रसिद्ध है। यदि ब्रिटेन से लेकर भारत तक के पूरे उत्पादन को जोड़ा जाए तो रॉयल एनफील्ड दुनिया की सबसे पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी है, जो अभी भी उत्पादन कर रही है। बुलेट 350 सबसे लंबे समय तक चलने वाली मोटरसाइकिल मॉडल है, जो 1955 से शुरू हुई थी और आज भी चल रही है। आपने सबसे पहले शोले फिल्म में साइड कार के साथ रॉयल एनफील्ड बाइक देखी होगी। साइड कार के साथ रॉयल एनफील्ड का प्रयोग पहले विश्व युद्ध में मशीन गन व आर्मी के लिए किया जाता था। रॉयल एनफील्ड भारत में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने मोटरसाइकिल में 4 इंजन स्ट्रोक का इस्तेमाल किया था। 1990 में एनफील्ड इंडिया ने एक डीजल से चलने वाली मोटरसाइकिल निकाली थी, जिसका नाम था टोरस। दुर्भाग्य से यह मोटरसाइकिल कंपनी को ज्यादा सफलता नहीं दिला पाई, इसलिए 2002 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया। भारत में 2 व्हीलर में रियर डिस्क ब्रेक का प्रयोग करने वाली पहली कंपनी रॉयल एनफील्ड है। रॉयल एनफील्ड की बाइकों के बारे में आमतौर पर लोगों की धारणा रहती है कि ये बेहद ही कम माइलेज देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी ने एक ऐसी बाइक भी लॉन्च की थी जिसका माइलेज आज की हीरो स्प्लेंडर से भी ज्यादा था। कंपनी ने 325 सीसी की क्षमता का सिंगल सिलेंडर युक्त डीजल इंजन की इस बाइक को प्रयोग किया था, जो कि बाइक को 6.5 bhp की पावर और 5 Nm का टॉर्क प्रदान करती थी। इस बाइक को तकरीबन 1200 वर्षों तक बाजार में बेचा गया। यह बाइक उस समय 70 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज प्रदान करती थी। शायद ये दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी होगी जो अपने ही देश में एक्सपोर्ट कर अपने उत्पादों को मंगाती है। दरअसल रॉयल एनफील्ड यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है, लेकिन सन 1999 में यह कंपनी बैंकक्रप्ट घोषित हो गई थी, जिसके बाद भारतीय समूह की कंपनी आयसर ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। कई वर्षों तक कंपनी कानूनी लड़ाई लड़ती रही और आखिरकार कंपनी अपने नाम का लीगल राइट्स अपने पास रखने में कामयाब रही। आज यह कंपनी दुनिया भर में अपनी बाइकों को एक्सपोर्ट करती है, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी। 1965 में भारत सरकार ने अपनी पुलिस और सेना के लिए एक अच्छी मोटरसाइकिल के लिए सोचना शुरू किया। देश की सीमा में गश्त तथा अन्य कार्यों के लिए इसके लिए बुलेट को चुना गया। रॉयल एनफील्ड भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और 45 अन्य देशों के लिए भी मोटरसाइकिलों का निर्यात करता है। जितनी हार्ले डेविडसन बाइक पूरी दुनिया में बेची गई है, उससे कहीं ज्यादा बाइक रॉयल एनफील्ड ने भारत में बेच दी है। तो दोस्तों, ये थी रॉयल एनफील्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।